Hello bachcho, let's read the question and the question says after doing the chemical analysis of organic compounds found in living organisms, two fractions were observed, namely A acid soluble pool, B carbon pool and hydrogen pool, C inorganic pool and hydrogen pool, D aqueous pool and non-aqueous pool. So let's find out the concept. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो हमारा की कॉन्सेप्ट है वो है chemical analysis of organic compound. So how we perform this? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स जो लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलते हैं उनका हम केमिकल कॉम्पोजिशन केमिकल एनालिसिस कैसे करते हैं उसके बारे में हमें यहाँ पे देखना है. अब सी बेसिकली अगर हम किसी भी लिविंग टिश्यूज के अंदर, ये प्रोसेस मैं समझा रही हूँ यहाँ पे कैसे होता है. लिविंग टिश्यूज हम कंसिडर करते हैं. यहाँ पे लिविंग टिश्यू के अंदर ऑब्वियसली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं एंड इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी होते हैं. अब यहाँ पे हम लिविंग टिश्यू ले सकते हैं, कोई भी वेजिटेबल पीस, कोई भी सब्जी का पीस ले सकते हैं, या फिर किसी भी एनिमल का पीस ऑफ लिवर भी ले सकते हैं और अ पीस ऑफ लिवर, एनीथिंग वी कैन टेक. नाउ व्हाट वी डू विद दिस लिविंग टिश्यू, हम इसको क्या करेंगे, हम इसको ग्राइंड करेंगे. ग्राइंड इट इन द केमिकल कंपाउंड, मतलब इसमें जो केमिकल यूज करेंगे किसके किसके थ्रू इसको ग्राइंड करेंगे, दैट इज ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड. ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड, ये एक CCl3COOH है, दिस इज नोन एज ट्राइक्लोरो एसिडिक एसिड. इसको यूज करके हम लिविंग टिश्यू को ग्राइंड करेंगे, मतलब उसको पीस लेंगे, स्लरी बना लेंगे, है ना. एंड वी ऑब्टेन थिक स्लरी मिल गई हमें एक तरह से. वी ऑब्टेन्ड अ थिक स्लरी आउट ऑफ इट. अब इसको हम फिल्टर करेंगे. ठीक है, स्लरी क्या करेंगे, फिल्टर करेंगे यूजिंग मसलिन क्लॉथ. मसलिन क्लॉथ को यूज करके करेंगे हम. अब इसमें हमें दो तरह के फ्रैक्शन मिलेंगे. ऑब्वियसली वी ऑब्टेन टू फ्रैक्शंस आफ्टर द फिल्ट्रेशन. तो एक तो हमें मिलेगा फिल्ट्रेट और दूसरा हमें मिलेगा रिटेंटेट, जो ऊपर बचा रहेगा, है ना. तो ये जो फिल्ट्रेट है जो नीचे आ गया, फिल्ट्रेट का मतलब क्या हो गया, जो नीचे आ गया, उसे हम क्या कहेंगे, ऑब्वियसली एसिड सॉल्युबल, क्योंकि ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड हमने केमिकल यूज किया है तो वो एसिड है एक तरह का. उसके अंदर जो सॉल्युबलाइज होके डिसॉल्व होके नीचे आ जाते हैं फिल्ट्रेट, उसे हम कहेंगे एसिड सॉल्युबल पूल. और जो उसमें सॉल्युबलाइज नहीं होंगे, जो ऊपर रह जाएंगे, उसे कहेंगे हम एसिड इनसॉल्युबल पूल. फर्दर इसी एसिड सॉल्युबल पूल में हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आइडेंटिफाई करेंगे, उनके केमिकल कॉम्पोजिशन के बारे में. फिर फर्दर डिफरेंट टेक्निक्स के थ्रू हम उन्हें स्टडी करेंगे. ओके, तो लेट्स सी द ऑप्शंस. यहाँ पे ऑप्शन में हमें दे रखा है, that is A acid soluble pool and acid insoluble pool, B carbon pool and hydrogen pool, C inorganic pool and organic pool and D aqueous pool and non aqueous pool. तो हमारे जो बेस्ट ऑप्शन है आंसर वो क्या है, आंसर A, that is acid soluble pool और acid insoluble pool मिला है हमें. So we'll go with answer A. So hope you understood it well. Best of luck.